इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जन जन की सरकार अभियान के तहत लगा शिविर। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। सड़क, पानी, पेंशन समेत समस्याओं पर अधिकारियों को दिए निर्देश। मसूरी देहरादून मार्ग पर हुआ भूस्खलन। की पॉइंट के पास धंसी सड़क, बारिश से बड़ा हादसे का खतरा, रेस्क्यू अभियान जारी। रामनगर में निकली भगवान जगन्नाथ की 27वीं भव्य शोभा यात्रा। जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजा रामनगर। यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रामपुर गांव में बड़ा जल भराव का संकट। गंदे पानी से गुजरने को मजबूर ग्रामीण। नाला बंद, गलियों में भरा दूषित पानी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत तोली में आयोजित शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा, हर नागरिक तक विकास पहुंचाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। सड़क, पानी, पेंशन, राशन कार्ड और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। देखिए, आज मैं समझती हूँ कि दारचूला के बहुत ही दुर्गम स्थल पर आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार यहाँ पहुंची है। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार का ये आयोजन हुआ है, जिस प्रकार से लोगों का आगमन हुआ है, जिस प्रकार से पूरा सिस्टम जो जनसेवा के लिए यहाँ पर आज तत्परता के साथ में काम किया गया है, वो बहुत ही ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि उपयोगी रहा है। आज मातृशक्ति ने भी यहाँ पे अपने विषय रखे, जनप्रतिनिधियों ने भी रखे, प्रधान गणों ने भी रखे, और निश्चित रूप से चाहे वो विषय सड़क का हो, चाहे वो पेयजल का हो, सोलर लाइट का हो, या नेटवर्क का लेकर विषय हो, या फिर जल भराव का विषय हो, या फिर ऐसे विषय चाहे वो चार दीवारी के निर्माण के संदर्भ में हो या सिंचाई के संदर्भ में हो, सभी विषयों का संज्ञान बहुत गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को उसके विदिन अ वीक जो है उसके निस्तारण करने के निर्देश जो है आज निर्गत किए हैं। कई चीजों का समाधान मौके पर त्वरित भी हुआ है, कई चीजें जो है जिला योजना के माध्यम से भी समाधानित की गई है। तो मैं समझती हूँ कि काफी उपयोगी शिविर रहा है, और निश्चित रूप से इस प्रकार से लगातार सरकार का जो ये क्रम है वो हर ब्लॉक स्तर पर, हर न्याय पंचायत स्तर पर सरकार का क्रम बना हुआ है कि पब्लिक का ऐसा कोई भी आदमी, कोई भी ऐसा व्यक्ति वो किसी भी प्रकार की योजना से अछूता ना रह जाए, उस तक वो योजना की रोशनी पहुंचनी चाहिए। चाहे वो स्वास्थ्य के संदर्भ में हो, चाहे वो जंगली जानवरों के संदर्भ में हो, जो सरकार की योजनाएं संचालित है उसके वे लाभार्थी बने, वो उसके लिए उपयोगी बने, उसको सुनिश्चित कराने के लिए आज मैं स्वयं और प्रशासन यहाँ पहुंचे। और मैं समझती हूँ कि पूरी ये जो कवायद है ये सफलता के नया आयाम छू रही है। उत्तराखंड के मसूरी में लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां मसूरी देहरादून मार्ग पर की पॉइंट के पास भूस्खलन के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। बताया, सड़क के किनारे गहरी दरारें पड़ गई है, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। दरअसल पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। लगातार हो रही वर्षा के कारण पहाड़ी में पानी का दबाव बढ़ा, जिससे सड़क के नीचे मिट्टी खिसकने लगी और मार्ग का किनारा कमजोर हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क हर घंटे ज्यादा धंसती नजर आ रही है। यह मार्ग मसूरी और देहरादून को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है, जहाँ से रोजाना हजारों लोग, पर्यटक, स्कूली वाहन और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क की मौजूद स्थिति ने चिंता बढ़ा दी है। रामनगर में भगवान जगन्नाथ जी की 27 विशाल और भव्य शोभा यात्रा धार्मिक और उत्साह के साथ निकाली गई, जहां बैंड बाजों, भजन कीर्तन
और जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल हुए, जहां शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। नगर भ्रमण के बाद रथ यात्रा वापस श्री नागा बाबा मंदिर पहुंची, जहां भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद प्रसाद वितरण और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वर्ष 1999 में मेरे बड़े भाई डॉक्टर प्रमोद जी मेहरोत्रा ने जगन्नाथ जी की यात्रा करी। तब से उनके मन में था कि मैं रामनगर में भी एक यात्रा का कार्यक्रम करूं, और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बनाया जगन्नाथ जी का, और अपने परिवार का सब उसमें स्वागत में बच्चों के आशीर्वाद वगैरह सब उसमें लिखवा रखे हैं, और उनके आशीर्वाद से अब तक ये हमेशा निकलती चली आ रही है, और हम लोग उसमें, हमारा पूरा परिवार उसमें सब सहयोग देता है। यही है, और भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि भविष्य में भी इसी तरीके का हम लोगों का आयोजन करते रहें और उनका हमें आशीर्वाद मिलता रहे। हमारी 27वीं जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा है, और ये पूर्ण बाजार में भ्रमण करती हुई भवानीगंज, ज्वाला लाइन, बजाजा लाइन, कसेरा लाइन, कोसी रोड, रामनगर में होती पुनः यहाँ पर प्रस्थान करेगी। उसके बाद फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा आरती के पश्चात। और समस्त भक्तगणों का बहुत बहुत बधाई है उनको जगन्नाथ प्रभु की शोभा यात्रा में। आइए, शामिल होइए और पुण्य के भागी बनिए। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के रामपुर गांव में जल भराव ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जहां गांव की गलियों और मुख्य रास्तों पर गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को रोजाना इसी दूषित पानी के बीच से गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल मामला थाना हाफिजपुर क्षेत्र के रामपुर गांव का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से जल निकासी की समस्या बनी हुई है। गाँव का मुख्य नाला बंद पड़ा है और कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बता दें, नाला बंद होने के कारण पानी की निकासी पूरी तरह ठप हो गई है। वहीं गांव का तालाब भी ओवरफ्लो होकर आबादी वाले क्षेत्र में पानी भर रहा है। गंदे और बदबूदार पानी के कारण ग्रामीणों का जीवन मुश्किल हो गया है और संक्रमण फैलाने का खतरा बढ़ गया है। क्या नाम है आपका? बालेश्वर। अच्छा, यहाँ पानी भरा हुआ है, आप विरोध भी कर रहे हैं, कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ बहुत परेशानी है, पानी में रात दिन पैर निकलते बढ़ते सबके पैर गल रहे हैं। आपने देखा बच्चों के पैर, सबके औरतों के पैर गल रहे हैं। संक्रमण रोग फैल रहा है, बच्चे परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पानी इस तरह से भरा रहता है। यहाँ क्या कारण है यहाँ पानी भरने का? कारण ये कि एक छोटा तालाब है, ये भर जाता है, आगे नाला वो बिल्कुल बंद कर दिया है, इसका पानी का निकाल ही नहीं है कहीं आगे जाने के लिए, यहीं भरा रहता है सारा पानी। तो कुछ भी नहीं। प्रधान जी से शिकायत की आपने? शिकायत सब लोग करते हैं, जो कह रहे हैं क्या करें, बताओ कहाँ से करें, पैसा ही नहीं है कि इस नाला खोदना करने के लिए। बेटा बहुत तकलीफ परेशानी है, बालकन के पाँव गल रहे हैं, बालक स्कूल को ना जा रहे, बाल को ना आवे हैं, पानी में खड़े होकर रो कर चले जाएं, ना कोई रिश्तेदार पे बुलावा हुआ भी ना आते हमारे। यूँ यहाँ तालाब है थोड़ा सा, इसका पानी कहीं को भी ना जा रहा, बस ऐसे ही यहीं रह जाता है सड़क पर। और जो करवाने लगा है तो प्रधान की ज़्यादा ना है, कोई करन नहीं देता। ये नाले में गंदा संदा सब पानी भर रहा है, इन बालकन को बहुत ही खतरा, बहुत खतरा। सांप, सलंडे, मच्छर, झींगर भैया सब यही में हैं। बालक नहीं आते, रो रहा के बालक डट जा, उनके माँ बाप मारे पीटा निकलना जाता। इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा। देहरादून के ग्राम गजलवाड़ी में हुए उप प्रधान पद के चुनाव में शशि शर्मा ने बेहद करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की है, जहां महज 1 वोट के अंतर से मिली जीत के बाद शशि शर्मा ग्राम गजलवाड़ी की नई उप प्रधान नव निर्वाचित हुई है। वहीं जीत के बाद ग्राम गजलवाड़ी में समर्थकों और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। दरअसल बुधवार को ग्राम गजलवाड़ी में उप प्रधान पद के लिए चुनाव संपन्न हुए, जहां 9 वार्ड वाली ग्राम सभा में मुकाबला काफी रोमांचक रहा। मतगणना में शशि शर्मा को 5 मत वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी ज्योति ढकाल को 4 मत प्राप्त हुए हैं। 1 वोट के अंतर से शशि ने जीत हासिल कर उप प्रधान पद पर कब्जा लिया। लोगों ने नवनिर्वाचित उप प्रधान का स्वागत कर उन्हें बेहतर कार्यकाल की कामना की। मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम शशि शर्मा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो उप प्रधान बनने के लिए। धन्यवाद आपका। मैम, आप जब उप प्रधान बने हो, आप क्या कहना चाहोगे गांव वालों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो ये उप प्रधान बनी हूँ, तो जो भी मेरे वार्ड मेंबर हैं, मेरे प्रधान जी हैं, और जो भी मेरी टीम है जिन्होंने भी मेरा साथ दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना और मुझे इतना समझा कि उन्होंने मतलब मुझे ये पद दिया, तो मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। तो आगे आपका क्या कार्य होगा ये गांव के लिए? देखिए, मुझे जो इस पद के लिए चुना गया है, तो मेरा जो सबसे पहले मोटिव होगा वो गांव का विकास होगा,
और जो हमारे प्रधान जी हैं, अपने सभी साथियों को साथ में लेकर मैं चलूँगी और जो भी गांव का विकास है वो मैं पूरा ईमानदारी से और अपने पूरे ईमानदारी और लगन से कर दूँगी। और जैसे कि जो गांव में जो काम छूटे हुए हैं उसमें क्या आप कहना चाहोगे? देखिए, जो भी गांव में छूटे हुए काम हैं उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी और जितनी भी मैं मतलब जहां से भी मैं काम ला सकती हूँ प्रधान जी के साथ मिलकर या सबके साथ मिलकर, तो मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के मौके पर पहाड़ों की रानी मसूरी हरियाली के रंग में रंग गई, जहां मसूरी में नगर पालिका परिषद की ओर से माल रोड पर विशेष पौधेरोपण अभियान चलाया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें, मसूरी के माल रोड पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, टीडी विधायक, पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, सभासदों और स्थानीय लोगों ने विभिन्न प्रजातियों के फूलदार और छायादार पौधे लगाए। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरेला पर्व को प्रकृति के प्रति उत्तराखंड की आस्था और जिम्मेदारी का प्रतीक बताया और लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील भी की। ये हरेला पर्व जो है ये मुख्यतः जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, सतनाजा जिसको हम कहते हैं पहाड़ में, ये हम एक हफ्ते पहले सतनाजा बोते हैं और आज उसको जो है वो काटते हैं। तो अन्य वसति प्राण, अन्न भी तभी होगा जब हम वृक्षों को, पर्यावरण को, पानी को सुरक्षित रखेंगे। मसूरी ने एक बड़ा संदेश दिया है। मसूरी ने उत्तराखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के लोगों ने अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए बलिदान किया। जब से मसूरी आंदोलन चल रहा था, थोड़ा बहुत उस समय के लोगों के साथ मेरा भी संपर्क रहा। उसमें से बहुत से लोग आज नहीं है, मैं उनकी स्मृति को बहुत प्रणाम करता हूँ। और मसूरी पूरे विश्व की पर्वतों की रानी है। यहीं से उत्तराखंड से आज उत्तराखंड से जो है 73% भारत के लोगों को हम जल देने का काम कर रहे हैं और बिना जल के जीवन संभव नहीं है। चिपको आंदोलन हो, यहीं से इको टास्क फोर्स का गठन हुआ उस समय, तो एक प्रेरणा स्रोत है पूरे विश्व के लिए। और पूरे विश्व में चिपको आंदोलन ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ जिस भावना से यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, मैं उसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। और मसूरी निरंतरता की तरफ बढ़े, सुरक्षित रहे, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से आज संकल्प लेना चाहिए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी बात है कि मसूरी के जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया हरेला पर्व में। ITBP तो हमेशा से ही करता है, साथ ही नगर पालिका और कॉन्वेंट स्कूल हैं, ITBP हैं, लोकल आपका होटल एसोसिएशन है, रोटरी क्लब है, सभी लोगों के तत्वाधान में जो इस बार मसूरी को हरा भरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके तहत पूरे शहर में इस बार बांज, देवदार को कम, लेकिन जो जंगलों में जो ऐसी प्रजाति हो पाती है जो फ्लावरिंग करती है, उस तरीके से के प्लांटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मॉल रोड पे भी ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जो छायादार वृक्ष हो, उसमें फ्लावरिंग हो, ताकि यहाँ पे बांज और देवदार के जंगल तो बहुत हैं, लेकिन इस तरीके की प्रजातियाँ यहाँ पे बहुत कम है। भविष्य में मसूरी को सुंदर बनाने के दृष्टिकोण से ये इस बार का प्लांटेशन किया गया है। और हरेला पर्व सिर्फ हरेला पर्व ना रहे, इसके तहत इस बार सभी को जिम्मेदारी दी गई है। नगर पालिका जो प्लांटेशन करेगी वो नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी, उसको उसकी देखरेख करना। कॉन्वेंट स्कूल के माध्यम से जो प्लांटेशन होगा वो उन्हीं के बच्चों की देखरेख में वो प्लांटेशन होगा भी और वही बच्चे उसकी देखरेख करेंगे। तो इस तरीके से सभी ने ये जिम्मेदारी ली है कि जो प्लांटेशन हम लोग इस बार शहर के अंदर करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो प्लांटेशन सुरक्षित रहे, जीवित रहे वो प्लांट, और ताकि वो मसूरी की सुंदरता में चार चांद लगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया है कि एक पेड़ माँ के नाम। तो मेरी शहरवासियों शहर की इस जनता से अपील है कि आप लोग भी एक पेड़ माँ के नाम से ज़रूर लगाएं हरेला पर्व पे, क्योंकि पूरा पखवाड़ा हरेला का पखवाड़ा है। मुझे उम्मीद है कि हर परिवार एक पेड़ भी अगर लगाएगा तो मसूरी की जो ग्रीनरी है, जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, जल्दी ही हम उस ग्रीनरी को वापस ला पाएंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इस शहर का हर व्यक्ति उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे।
उत्तराखंड के रामनगर में सिंचाई नहर से एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, जहां स्थानीय लोगों ने युवक को नहर से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बसई निवासी 38 वर्षीय सुरेश पुरी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची, जहाँ मामले की जाँच शुरू कर दी गई। मृतक के बड़े भाई संजय पुरी ने युवक की पहचान सुरेश पुरी के रूप में की। परिजनों के मुताबिक सुरेश मजदूरी का काम करता था और बुधवार शाम घर लौटने के बाद कुछ देर के लिए बाहर गया था। इसके बाद नहर में गिरने की सूचना मिली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक वन विभाग से एक लेकर पहुंचे थे हमारे पास यहाँ पर, और उनकी ड्रॉइंग इससे बताई गई कि नहर में डूबकर उस कारण से इनकी मौत हो गई है। इनका नाम है सूरज पुरी, 27 साल, बसई के रहने वाले हैं। दे दी है, बाकी की जो कार्यवाही है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। बरेली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर गुरुवार को एक परिवार ने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस और होमगार्ड की टीम ने उन्हें बचा लिया। परिवार को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि सरकारी रास्ते का विवाद सुलझेगा कैसे। दरअसल मीरगंज के गांव खमरिया साहनी निवासी 47 वर्षीय लाल सिंह गंगवार पत्नी राजरानी और 8 साल की बेटी नंदिनी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा। आरोप है कि उसने पूरे परिवार पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। मौके पर तैनात इंटेलिजेंस के जवान और होमगार्ड ने तुरंत दौड़कर परिवार को काबू किया और हादसा टाल दिया। अधिकारियों का कहना है कि कुछ सेकंड की देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जहां लाल सिंह का आरोप है कि गांव में सरकारी रास्ते पर कब्जा कर लिया गया है। राजस्व जांच में अस्थायी कब्जा मिला, जबकि दूसरा पक्ष जमीन को निजी बता रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। क्यों क्या भैया, कहाँ से हैं आप? क्यों डाला आपने पेट्रोल? क्यों रास्ता बंद कर दिया? हम बहुत परेशान हैं, मारते में जीवन साहब नहीं मिल रही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तहसील मीरगंज के। कौन सा गांव है आपका? रुक जाओ, तुम्हारे हम कराएंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे हमसे मिलते ना, हम बताते तुम यार। तो मतलब था आप वहाँ तहसील में गए थे आप? हाँ, तहसील गया था, साहब भी गया था, लेकिन वो उसके पक्ष लेती, उनके सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है, उनका नाम प्रकाश होमगार्ड। वो बार बार उनके पक्ष लेती है, पुलिस आती है, चली आती है। सारी बात आदेश भी हो गया एडीएम साहब का, एडीएम साहब का आदेश भी होगा, उसके बाद भी साहब नहीं कर रही है। हमारा रास्ता बंद था, हम गाँव के निकले। कौन कर रहा है रास्ता बंद? रास्ता बंद होम प्रकाश चंद्रपाल और चंद्रपाल पुत्र होमगार्ड राम प्रकाश और राजेश्री पत्नी चंद्रपाल, इन लोगों ने साहब रास्ता बंद कर रखा है हमारा। कितने समय से परेशान हैं आप? कितना टाइम हो गया? सर 3 महीने हो गया, 3-4 महीने भागते हुए लगातार। तो डीएम साहब से मिले आप? हाँ, मिला हूँ, डीएम साहब से मिला हूँ, लेकिन डीएम साहब को झूठी रिपोर्ट दी है डीएम साहब ने। ठीक है। मसूरी के झड़ीपानी क्षेत्र में रेलवे की ओर से जारी बेदखली नोटिस के बाद एक बार फिर भूमि विवाद गर्मा गया है, जहां रेलवे ने कई परिवारों को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब देने को कहा। वहीं स्थानीय लोगों ने रेलवे के दावे पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई का विरोध किया। गुरुवार को रेलवे अधिकारी आरपीएफ और स्थानीय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। लोगों का कहना है कि उनके मकानों की रजिस्ट्री और नगर पालिका में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद रेलवे की ओर से बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। फिर से जो है रेलवे के नाम पे कोई आदमी आते हैं और उनके साथ रेलवे के गार्ड होते हैं, और ये भी उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है कि रेलवे की है कि नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ये चाहता हूं कि जो आदमी हम पे कोई कार्रवाई की बात कर रहा है, पहले तो अपने आइडेंटिटी दिखाए कि वो रेलवे का अधिकारी है कि नहीं है। तो मैंने खुद उनसे कहा कि पहले आपको हम कैसे मान लें कि एक तो आप रेलवे के अधिकारी हैं, किसी विभाग के अधिकारी हैं कौन आप? दूसरा, आप कह रहे हो कि ये जमीन मेरी है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, तो मालिक होने का आप सबूत दीजिए ना। आप लाइए, अपना रजिस्ट्री लाइए, अपना मैप लाइए, और साथ में जो है कोर्ट का आदेश लाइए, या सक्षम अधिकारी का, डीएम का, किसी कोर्ट का आदेश लाइए। आप इनके पास कोई कागज नहीं है, इनके पास कोई अपना प्रूफ ही नहीं है कि लोग यहाँ इस जमीन के कोई मालिक हैं, और मालिक ये है नहीं। तो ये आज नहीं, ये लगातार कई बार यहाँ पर इस प्रकार से हैरेसमेंट कर चुके हैं, लोगों का लगातार हैरेसमेंट करते हैं। इनको 15 दिन बाद नहीं क्या ऐसी वो याद आती है कि आकर के आज उस क्षेत्र में चलते हैं, उनको परेशान करते हैं, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, परेशान करते हैं। आज इस क्षेत्र में आए और यहाँ पे तंग करने लगे, लोगों को डराने लगे। हमारे माता बहन बहुत सीधी लोग हैं, है ना, ये पहाड़ी लोग हैं यहाँ पर, तो ये लोग सब इनको घरों में जाकर धमकाने लगे। अभी एक बहन कह रही थी कि एक ने कहा घर खाली करो,
इनके पास कोई अधिकार नहीं है किसी को घर खाली करने का, न कोर्ट का आदेश है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, मैंने अभी नजर मारी है 16 जून 2026 का अभी हाईकोर्ट का आदेश है, जिसमें कि उन्होंने जो पहले नोटिस दिया था उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था और इन्हीं ये कहा कि आप किसी को जाकर के धमका नहीं सकते, आप किसी को जो है इलीगली किसी को बाहर नहीं कर सकते, आप जो भी करेंगे लीगल कार्रवाई कीजिए, आप कोर्ट के थ्रू ही खाली कर सकते हैं, कोर्ट के थ्रू ही आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये कोर्ट में नहीं जा रहे, फिर भी ये फिर से नोटिस देने यहाँ पे आ गए हैं। तो अब ये लोग कौन है? अच्छा, ये जो हमारी जगह पर आ रहे हैं, किसी जगह पर आ रहे हैं, इनको नाम मालूम नहीं है, जगह मालूम नहीं है, क्षेत्र मालूम नहीं है कि कौन आदमी कहाँ पर रह रहा है, क्या रह रहा है, तो किस नाते ये लोग दे रहे हैं। देखिए, अगर माना यहाँ पे किसी व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है तो बकायदा उसकी नाप छाप होती है, उसमें रास्ता बताया जाता है कि हाँ ये रास्ता पूर्व जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, उत्तर दक्षिण जा रहा है, यहाँ पर आपकी संपत्ति है, ये आपका नाम है, इतना आपने कब्जा कर रखा है, ये पूरी डिटेल उसमें होती है। पर पता नहीं वो कहाँ के नोटिस बने होंगे, हम कैसे मान लें कि क्षेत्र के लिए वो नोटिस बन रखे हैं, किसी का नाम नहीं है उस नोटिस में। तो ये खाली हैरेसमेंट है, बहुत गलत है। और देखिए, हम लोग भारत देश के सामान्य नागरिक हैं, कोई हम विदेशी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है यहाँ पर रहने वाला आदमी। तो जब तमाम जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर जब कभी भी इन लोगों के साथ कोई गलत बात होगी, क्षेत्रवासियों के साथ गलत बात होगी, हम उत्तराखंड राज्य निर्माणकारी हैं, हमने इस तरह नहीं बनाया कि अपने घर में ही, अपने जमीन में ही लोग यहाँ पे परेशान रहे। तो ये उत्पीड़न है, इसको लेकर के लोगों में बहुत आक्रोश है और हम आपके माध्यम से ये जो रेलवे के अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, उनसे मांग करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर जो है उत्पीड़न ना करें, हैरेसमेंट ना करें और व्यक्तिगत ऐसा ना हो कि हमें व्यक्तिगत अधिकारियों के खिलाफ, रेलवे के जो अधिकारी उनके खिलाफ व्यक्तिगत जो है कोर्ट में जाना पड़े, पुलिस में जाना पड़े। यदि ऐसे नौबत दोबारा ये आए तो ऐसी नौबत पक्की आएगी, हम व्यक्तिगत इनके नाम से कार्रवाई की मांग करेंगे। रेलवे विभाग से कोई अधिकारी आए, 2-3 रेलवे के पुलिस वाले भी आए और कहने लगे कि आपसे बात करनी है, और मेरे को घर से नीचे उतारने के बाद उन्होंने कहा आप अपने कागज दिखाइए। तो मैंने कहा इस समय तो कागज मेरे पास नहीं है, लॉकर में रखे हैं, कि आप कल मैं यहाँ आऊँगा और आप मुझे कागज दिखाइएगा। 2 दिन में 11 बजे के करीब वो लोग यहाँ आए। आने के बाद मैंने उनको अपने कागज दिखाए। उन्होंने कहा था कि नगर पालिका में जो म्यूटेशन हो रखा है वो भी दिखाइए। मैंने म्यूटेशन भी दिखाया। उसके बावजूद वो कहने लगे ये मकान खाली करिए, आपने अतिक्रमण कर रखा है रेलवे की जमीन पर। तो इस तरीके से ये करते हैं, हमेशा हर दूसरे तीसरे महीने आ जाएंगे और यहाँ पर अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई करना चाहेंगे। बार बार ये चाहते हैं कि यहाँ पर कभी बुलडोजर ले आएंगे, कभी खुद अधिकारी आ जाएंगे और जहाँ जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका मानसिक उत्पीड़न करते हैं। मुझे ये लगता है कि ये अधिकारी भी हैं या नहीं हैं। परेशानी हमें ये होती है कि ये कभी भी आ जाएंगे और हम लोगों को परेशान करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर इनकी ज़मीन है तो जिसने से हमने ज़मीन खरीदी है उसके ऊपर केस करें, केस भी तो करें। केस नहीं कर रहे हैं, बस आते हैं और एक नोटिस चस्पा करके चले जाते हैं। इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि कौन कौन कहाँ रह रहा है। इन्होंने मेरे कागज देखे और मेरा नाम लिखने लगे कि ये देखना चाह रहे हैं कि ये किसका नाम का है और मेरे पे नोटिस देने लगे। उसी समय नोटिस बना दिया और जितने भी नोटिस बने हैं उनके अंदर फोटो स्टेट कॉपी है। उनके ऊपर अधिकारी के साइन नहीं है, उनके ऊपर अधिकारी की मोहर नहीं है। फर्जी लोग हो भी सकता है, लेकिन रोज रोज ये परेशानी करना, इसका कारण क्या है ना, इसका पता लगना चाहिए और इन लोगों को एक बार बैठ करके इसका समाधान ढूंढना चाहिए। ये हम लोग कहते हैं कि आप लोग मुरादाबाद आइए, वहां पर इसका समाधान होगा, हमारे पास कागज जमा करिए। ये तो हम नहीं कर पाएंगे ना। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
दुकान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।